बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतज़ाम संभाल लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर और इंतज़ामी अमूर के 10 साला मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ईरान और भारत के दरमियान मुआहदे पर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दस्तखत हुए। ईरानी हुकाम का इस हवाले से कहना था कि भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 38 करोड़ रुपए सरमायाकारी करेगा। वाज़ेह रहे कि भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खित्ते तक कराची ग्वादर बंदरगाह से गुजरे बगैर जा सकता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रनीम जयशंकर ने पीर को मुंबई में कहा कि तवील मुद्दती मुआहिदा ईरान की स्ट्रेटजिक चाबहार बंदरगाह में ज़्यादा सरमायाकारी की राह हमवार करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह को ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक तक सामान पहुँचाने के रास्ते के तौर पर नकलो हमल के मरकज़ में तब्दील करने का मंसूबा रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द अमल आ गया। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं और हम इनका नफाज जारी रखेंगे। तर्जुमान ने कहा कि ईरान से मुआहदा करने वालों को मुमकिना खतरा से आगाह होना चाहिए। भारत इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने मशरक़ वस्ता के एक स्ट्रेटजिक मुल्क के साथ ताल्लुकात को मजबूत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने ईरानी बंदरगाह चाबहार को तरक्की देने और चलाने के लिए पीर को ईरान के साथ 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तान कराची और ग्वादर को बाईपास करते हुए ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक को सामान पहुँचाने के लिए खलीज ओमान के साथ साथ ईरान के जनूब मशरकी साहिल पर चाबहार में बंदरगाह तैयार कर रहा है। ताहम ईरान पर अमरीकी पाबंदियों ने बंदरगाह पर काम को सुस्त कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुजफ्फराबाद। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, फायरिंग से 2 मुजाहिरीन जाम हक और मुतअद्दिद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुलिस और कानून नाफज करने वाले आधारों की फायरिंग से 2 मुजाहिरीन जाम हक जबकि बच्चों समेत मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आटे पर सब्सिडी और बिजली की कीमतें कम होने के बाद मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और कानून नाफज करने वाले अदारों के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें एहलकारों की सीधी फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान जाम हक जबकि बच्चे समेत 14 मुजाहिरीन जख्मी हुए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। इतलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस और कानून नाफज करने वाले अदारों की फायरिंग के बाद 3 गाड़ियों को नजर आतश किया और लाशों के हमरा अंबोर में मरकजी शहरा पर धरना दे दिया। फायरिंग के नतीजे में शहरियों के जख्मी होने के बाद शहरियों से CMH अस्पताल पहुँच कर खून के एहतियात देने की अपील की गई। मुजफ्फराबाद में कशीदगी के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल बंद कर दिया गया, जबकि मोबाइल सर्विस भी जुज़वी तौर पर मअतल कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, जिसमें पुलिस ने शेलिंग जबकि मुजाहिरीन ने एहलकारों पर पथराव भी किया। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान अंबोर के मकाम पर पहुंचे और उन्होंने मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती किया, जबकि ऐलान किया गया कि जाम हक नौजवानों की नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कोर अवामी एक्शन कमेटी ने नई सूरत हाल और कशीदगी के बाद कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया, जिसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। उधर मुजफ्फराबाद में शदीद कशीदगी के बाद कोटली, खोईरट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक राजा हैदर खान ने मुजफ्फराबाद की मौजूदा सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा है कि आज होने वाला वाक़या सानहा से कम नहीं, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख है। सूरत हाल फौरी इक़दामात की मतकाज़ी है, हुकूमत हिकमत अमली तब्दील करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा की पट्टी में मुकम्मल कामयाबी तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा, नेतन्याहू की धमकी।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा है कि गजा पट्टी में मुकम्मल कामयाबी तक फौजी ऑपरेशन से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें अपने दिफा के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम अपना दिफा खुद कर सकते हैं, हमें अमरीकी फौजियों की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी और की। उनका मजीद कहना था कि हमास रहनुमाओं और जंगजुओं की गजा पट्टी से मुल्क बदरी ज़ेर गौर है। उनका कहना था कि मुकम्मल जंगबंदी हमास की जानिब से हथियार डालने और यरगमालियों की रहाई पर मुनहसर है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास की मौजूदगी में गजा पट्टी का इंतज़ाम मकामी लोगों को सुपुर्द नहीं किया जा सकता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें, 50 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों से झड़पों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए, जबकि ड्रोन हमले से इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी ड्राइवर शहीद और गैर मुल्की इमदादी एहलकार ज़ख्मी हो गया। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद जामिया का अमला भी तलबा की हमायत में खड़ा हो गया। दूसरी जानिब मिस्र में अमरीकी जामियात के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इसराइली कंपनियों के बाइकआउट के नारे लगा दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तलबा की तहरीक 1960 से अब तक की सबसे बड़ी तहरीक में तब्दील। मगरबी ज़राए अबलाग और मुबसरीन का कहना है कि जंग गजा के तूल पकड़ने और इसराइली हमले जारी रहने से न सिर्फ ये कि सहूनी हदाफ के हसूल में कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ आलमी राय आमा की यकजहती और हमास की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। गजा की हमायत में तलबा की ये तहरीक अमरीकी यूनिवर्सिटियों से शुरू हुई और इसने यूरोप की यूनिवर्सिटियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस तहरीक ने दुनिया पर यह भी साबित कर दिया है कि मगरबी हुकूमतों में सहूनी लॉबी का किसी हद तक असर रसूख है कि वो बहुत आसानी के साथ इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए अपने ज़ाहरी दावों को भी नज़रअंदाज कर रही है। अमेरिका की 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में 2000 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाद यूनिवर्सिटियों में सालाना जलसा तकसीम सनाद भी मंसूख करना पड़ी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल का इमदाद के दाखिले के लिए शिमाली गजा में नई क्रॉसिंग खोलने का दावा। इसराइल ने दावा किया है कि इमदाद के दाखिले के लिए शिमाली गजा में एक नई क्रॉसिंग खोल दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा शहर पर हमले तेज़ कर दिए हैं। इसराइली हमलों में सबरा में 3 और शुजाइया में 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में फ़ौजें वापस भेज दी हैं। जनूबी और वस्ती रफ़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला भी जारी है। रफ़ा में एक घर पर इसराइली हमले में बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक तबाह अमारत तक पहुँचने की कोशिश करने वाले इमदादी कारकुनों पर इसराइली ड्रोन से फायरिंग कर दी गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।